राम 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 नारायण नारायण। मनः प्रसादः सौम्यत्वं मौनमात्मविनिग्रह भावसंशुद्धिरित्येतत् तपोमानसमुच्यते। मन की प्रसन्नता, सौम्य भाव, मननशीलता, मन का निग्रह और भावों की भली भांति शुद्धि, इस तरह मन संबंधी तप कहा जाता है। व्याख्या: मन प्रसाद है। मन की प्रसन्नता को मन प्रसाद कहते हैं। वस्तु, व्यक्ति, देश, काल, परिस्थिति, घटना आदि के संयोग से पैदा होने वाली प्रसन्नता स्थायी रूप से हरदम नहीं रह सकती, क्योंकि जिसकी उत्पत्ति होती है वह वस्तु स्थायी रहने वाली नहीं होती। परंतु दुर्गुण दुराचारों से संबंध विच्छेद होने पर जो स्थायी तथा स्वाभाविक प्रसन्नता प्रकट होती है वह हरदम रहती है, और वही प्रसन्नता मन, बुद्धि आदि में आती है, जिससे मन में कभी अशांति होती नहीं। मन हरदम प्रसन्न रहता है। मन में अशांति, हलचल आदि कब होते हैं? जब मनुष्य धन, संपत्ति, स्त्री, पुत्र आदि नाशवान चीजों का सहारा ले लेता है। जिसका सहारा उसने ले रखा है वे सब चीजें आने जाने वाली हैं, स्थायी रहने वाली नहीं है। अतः उनके संयोग वियोग से उसके मन में हलचल आदि होती है। यदि साधक न रहने वाली चीजों का सहारा छोड़कर नित्य निरंतर रहने वाले प्रभु का सहारा ले ले तो फिर पदार्थ, व्यक्ति आदि के संयोग वियोग को लेकर उसके मन में कभी अशांति, हलचल नहीं होगी। मन की प्रसन्नता प्राप्त करने के उपाय: पहला, सांसारिक वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, देश, काल, घटना आदि को लेकर मन में राग और द्वेष पैदा न होने दें। दूसरा, अपने स्वार्थ तथा अभिमान को लेकर किसी से पक्षपात न करें। तीसरा, मन को सदा दया, क्षमा, उदारता आदि भावों से परिपूर्ण रखें। चौथा, मन में प्राणी मात्र के हित का भाव हो। पांचवा, हित परिमित भोजी नित्यमेकांत सेवी सकृद उचित हितोक्ति स्वल्प निद्रा विहार अनुनियमनशीलो यो भजत्युक्त काले सलभत इव शीघ्रं साधु चित्त प्रसादं। सर्व वेदांत सिद्धांत सार संग्रह। अर्थ: जो शरीर के लिए हितकारक एवं नियमित भोजन करने वाला है, सदा एकांत में रहने का स्वभाव वाला है, किसी के पूछने पर कभी कोई हित की उचित बात कह देता है, माने बहुत ही कम मात्रा में बोलता है, जो सोना और घूमना बहुत कम करने वाला है। इस प्रकार जो शास्त्र की मर्यादा के अनुसार खान पान, विहार आदि का सेवन करने वाला है, वह साधक बहुत ही जल्दी चित्त की प्रसन्नता को प्राप्त हो जाता है। इन उपायों से मन सदा प्रसन्न रहता है। सौम्यत्वम: हृदय में हिंसा, क्रूरता, कुटिलता, असहिष्णुता, द्वेष आदि भावों के न रहने से तथा भगवान के गुण, प्रभाव, दयालुता, सर्वव्यापकता आदि पर अटल विश्वास होने से साधक के मन में स्वाभाविक ही सौम्य भाव रहता है। फिर उसको कोई टेढ़ा वचन कह दे, उसका तिरस्कार कर दे, उस पर बिना कारण दोषारोपण करे,
उसके साथ कोई बैर द्वेष रखे अथवा उसके धन मान महिमा आदि की हानि हो जाए तो भी उसके सौम्य भाव में कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। मौनम अनुकूलता प्रतिकूलता, संयोग वियोग, राग द्वेष, सुख दुख आदि द्वंद्वों को लेकर मन में हलचल का न होना ही वास्तव में मौन है। शास्त्रों पुराणों और संत महापुरुषों की वाणियों का तथा उनके गहरे भावों का मनन होता रहे, गीता रामायण भागवत आदि भगवत संबंधी ग्रंथों में कहे हुए भगवान के गुणों का चरित्रों का सदा मनन होता रहे, संसार के प्राणी किस प्रकार सुखी हो सकते हैं, सबका कल्याण किन किन उपायों से हो सकता है, किन किन सरल युक्तियों से हो सकता है, उन उपायों का और युक्तियों का मन में हरदम मनन होता रहे, ये सभी मौन शब्द से कहे जा सकते हैं। आत्म विनिग्रह, मन बिल्कुल एकाग्र हो जाए और तैल धारावत एक ही चिंतन करता रहे, उसको भी मन का निग्रह कहते हैं। परंतु मन का सच्चा निग्रह यही है कि मन साधक के वश में रहे, मन को जहां से हटाना चाहे वहां से हट जाए और जहां जितनी देर लगाना चाहे वहां उतनी देर लगा रहे। तात्पर्य यह है कि साधक मन के वशीभूत होकर काम न करे, प्रत्युत मन ही उसके वशीभूत होकर काम करता रहे। इस प्रकार मन का वशीभूत होना ही वास्तव में आत्म विनिग्रह है। भाव संशुद्धि, जिस भाव में अपने स्वार्थ और अभिमान का त्याग हो और दूसरों की हितकारिता हो, उसे भाव संशुद्धि अर्थात भाव की महान पवित्रता कहते हैं। जिसके भीतर एक भगवान का ही आसरा भरोसा है, एक भगवान का ही चिंतन है और एक भगवान की तरफ चलने का ही निश्चय है, उसके भीतर के भाव बहुत जल्दी शुद्ध हो जाते हैं। फिर उसके भीतर उत्पत्ति विनाशील सांसारिक वस्तुओं का सारा नहीं रहता, क्योंकि संसार का सारा रखने से ही भाव अशुद्ध होते हैं। इत्येतत् तपो मानसम उच्यते। इस प्रकार जिस तप में मन की मुख्यता होती है वह मानस तप कहलाता है, अर्थात मन संबंधी तप कहलाता है। परिशिष्ट भाव, प्रतिकूल परिस्थिति में भी प्रसन्न रहे, अपने ऊपर परिस्थिति का असर न पड़े, दूसरों की प्रतिकूल बात सुनकर भी सौम्य रहे, मन की स्वतंत्रता का त्याग करके मनन करें, क्योंकि मन को स्वतंत्र छोड़ने से सुख भोग होता है, मननशीलता नहीं होती। मन की मूढ़ क्षिप्त और विक्षिप्त वृत्तियों का त्याग करें, अपने मन में किसी के अहित का भाव ही न आए, यह सब मन संबंधी तप है।